चिकित्सालय मंडला का है, जहां रोटरी ब्लड बैंक में लगभग 1 माह से ब्लड की कमी चल रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्र और आसपास के आने वाले मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को ब्लड के लिए भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एक युवक ने बताया कि मेरे द्वारा 3 बार ब्लड डोनेट किया गया, लेकिन जब युवक के परिजनों को खून की आवश्यकता पड़ी, तो ब्लड बैंक में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि अभी ब्लड उपलब्ध नहीं। युवक का आरोप है कि ब्लड बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और मरीजों को ब्लड देने से मना कर रहे हैं। युवक के द्वारा बताया गया कि मेरे चाचा 7 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं और 7 दिन से ब्लड बैंक के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाया। मैंने ब्लड का इंतजाम किया और जिला चिकित्सालय में भर्ती एक महिला के पति के द्वारा बताया कि मेरी पत्नी गर्भवती है। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उसे ब्लड की आवश्यकता है। 2 दिन से परेशान हूँ, लेकिन ब्लड नहीं मिल पा रहा। मेरी गर्भवती पत्नी के लिए अभी तक ब्लड नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय परिसर के अंदर खून के दलालों की एंट्री बहुत चिंताजनक है और संदेह के घेरे में है। कई लोग इसमें शामिल हैं, दलाल सक्रिय है। इस मामले में जांच होनी चाहिए और ऐसे ब्लड के दलालों और उनमें सम्मिलित लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, ये सच्चाई भी है क्योंकि अभी लगातार कई दिनों से जो है यहाँ पे ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो है लास्ट मंथ हमने कैंप ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ था बिछिया ब्लॉक में। वहाँ से जो है 40 यूनिट जो है कलेक्शन हुआ था। और क्या होता है कि कई सिकल सेल मरीज हैं जिनको हमको विदाउट एक्सचेंज मतलब उनके कोई मरीज ना भी दे तो उनको हमको देना पड़ता है। तो बिना एक्सचेंज के भी लगातार ब्लड जाते रहते, इस चक्कर में शॉर्टेज हो जाता है। और अभी हमने करेंटली जो है कैंप ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पे शासकीय महाविद्यालय बमनी बंजर में। तो वहाँ से भी कुछ कलेक्शन होकर आया है। तो क्या है, सभी को विदाउट एक्सचेंज या मतलब सभी के प्रयास से ये चीज़ें पूरी हो सकती है क्योंकि लगातार यहाँ जो है सभी को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना एक्सचेंज जो है दिया जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर, जैसे कि लगातार कुछ सामाजिक संगठनों और कुछ विभागों के मैं महराजपुर से हूँ। रेलवे स्टेशन दादा धाम रामबाग। सर मैं एक हफ्ता से परेशान हो गया हूँ। ब्लड के चक्कर से मैं गांव से पकड़ के लेके आ रहा हूँ। इनके पास ब्लड होने के बाद भी ये एक्सचेंज के लिए भी बोले तो ये मना कर दिए, बोलते हैं नहीं है। तो हमने लिस्ट देखे तो उसके बाद 100-150 जन दे के गए हैं तो उनका मालूम नहीं चला ब्लड कहाँ गया। वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तो जी जी हाँ, ऐसे ही है। एक्सचेंज में भी बोलते हैं तो मना कर देते हैं, नहीं है हमारे पास। किस ब्लड की आपको आवश्यकता थी? ए बी पॉजिटिव। किस किसके लिए ये जरूरत थी? चाचा के लिए। चाचा के लिए। जी तो ये कहाँ से लाए आपने? जी, मैं जैसे गाँव वाँव में पकड़ के लेके आया हूँ। तीनों टाइम पकड़ के लेके आया मैंने दूसरे जन को। क्या समस्या है आपकी? कि खून की कमी है। किसके द्वारा बोला गया कि यहाँ पे ब्लड नहीं? कि अंदर हमने पता किए, एक्सचेंज के लिए पता किए और इसमें लिखित में भी ये लिख के दिए तो बोलते हैं नहीं है ब्लड। जी। क्या समस्याएं हैं? सर मैं अपनी मिसेस को यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, उसको डिलीवरी होना है और उनका ब्लड कम है और मुझे वो पॉजिटिव चाहिए। और मैं कल से परेशान हूँ, ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल रहा है। और मैं यहाँ पे ब्लड बैंक में आया तो ये लोग बोल दिए कि अभी अवेलेबल नहीं है वो पॉजिटिव का। और कब से परेशान हूँ मैं घूम घूम के। और फिर उसके बाद एक दलाल व्यक्ति मिला मुझे, उससे बोला मैं कि भाई कहीं ब्लड की व्यवस्था करा दो। तो वो बोला सीधे कि 5,000 रुपये लगेंगे, मैं तुम्हें ब्लड की व्यवस्था करा दूंगा बोला। ये किसके द्वारा बोला गया? यहीं का कोई व्यक्ति होगा। ठीक है। जी। कब बोला गया आपको? ये समथिंग अभी सर ये 2 बजे की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र झारिया है। कहाँ से हैं? मैं मुनी से हूँ, प्रकाशगंज। मोहगाँव।